सुंदर होता है मन अति सुंदर। और माँ जी आपका बस राधिका बस। राधिका, यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है क्या, जो तुम सबको झूठी सांत्वना दे रही हो, हम साथ साथ है के नारे लगा रही हो? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुजाता शांत हो जाओ। नहीं माँ जी, हम शांत नहीं हो सकते। इस लड़के की वजह से हमसे हमारा घर छिन गया, हमारा कमरा छिन गया, हमारा सुख चैन शांति सब छिन गया। और तो और इस लड़के की वजह से मुन्ना भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बेटा, राधिका को हम सबकी, हमारे घर की, परिवार की कोई परवाह नहीं। अगर इसे जरा भी हमारी परवाह होती ना, तो आज तेरे पापा की ये हालत नहीं होती। लेकिन बेटा, तू तो इस घर का बेटा है ना, तेरी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना इस परिवार के प्रति, हम सब के प्रति। माँ, देख देख अपने पापा की हालत। तेरे पापा इस हालत में इस कमरे में रह पाएंगे? देख अपनी दादी को, देख मुन्ना, इनकी तो अभी से सांस फूलने लगी है। इस कबाड़ खाने में ये कैसे रह पाएंगे? तू जब सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, उसके बावजूद भी तू अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं क्या करूं माँ? मैं क्या करूं? मान लो उस नरपट सरपट की बात, घुटने टेक दूं मैं उनके सामने। जिन लोगों की वजह से आज हमारे परिवार की ये हालत है। नरपत सरपत की वजह से ये हालत नहीं है, तो राधिका की वजह से भी यह हालत नहीं है माँ। राधिका नरपट सरपट को इस घर में नहीं लेके आई, उसने नहीं जबरदस्ती पेपर छीनकर पापा से साइन करवा लिए। इस सब में गलत रानी और उसके भाई हैं, राधिका नहीं। सुजाता, दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ठीक है भाई साहब, आप इस समस्या से निकलने का कोई हल बता दीजिए हमें। माँ, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। अब बैठिए, बैठिए माँ प्लीज। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत गुस्सा हैं, लेकिन ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। इस वक्त हमें एकजुट होकर रानी के भाइयों को करारा जवाब देना होगा। किसी ने बहुत सही कहा है मां, दुश्मन के करीब रहने से उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम नरपट सरपट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें एक मुट्ठी बनना होगा। एक अकेली उंगली कभी तलवार नहीं बन सकती। नरपट सरपट ने जोर जबरदस्ती करके पापा से सिग्नेचर्स लिए ना पेपर पे, तो अब हम उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देंगे। इस तकलीफ की सजा से कमजोर पड़कर नहीं, बल्कि हमें इसे अपनी ताकत बनाना होगा। सुना, कल से और ताकत से हाथ बटाना है। साची, आप भी तो हमारा हाथ बटा सकती है ना। मैं क्यों हाथ बटाऊं? हाँ,
मैं तो अपनी सास बनी हूँ और हमारी सास ने कभी भी हम बहुओं का हाथ नहीं बटाया। कविता, क्या? चुप। ये लड़ाई और बहस हमें कमजोर कर देगी। इस वक्त हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत और साहस बनके अपने घर को बचाना है। माँ जी, रानी इस घर के लायक नहीं है। एक बार रानी इस घर से चली जाएगी तो हम भी इस घर से चले जाएंगे। क्यों? रानी क्यों जाएगी इस घर से? रानी को इस घर से नहीं जाना है, बल्कि उसके भाइयों को इस घर से जाना है। रानी की कोख में हमारे दिव्यम का बच्चा पल रहा है। माँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे और रानी के बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमारा ऐसा रिश्ता ही नहीं था। लेकिन मुन्ना, वो रिपोर्ट उसका क्या? आपको अपने मुन्ना पे भरोसा है या उस रानी पे? बस शांत हो जाओ सब। बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें नरपत सरपत से इस घर को बचाना है, वो जरूरी है। इस वक्त उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें खुश रखना होगा और मौका देखकर हमें वो पेपर्स वापस से अपने नाम करवाने होंगे। लेकिन तब तक हम लोग वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम सब एक साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए क्या हम एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करेंगे? हम आपका इशारा समझ गए पापा जी। अपने परिवार के लिए हम कुछ भी करेंगे।
हम बाहर खड़े हैं। आप रानी का फोन लेकर आए? भूल गया। 1 सेकंड रुको, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं, रहने दे। अगर फोन लाने के चक्कर में अगर वो जाग गई तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। रहने दे। कली भाभी, आप ना रानी पर नजर रखिएगा। अगर वो उठी या फिर उसने किसी को भी फोन करने की कोशिश की ना, आप हम लोग को फौरन बता दीजिएगा। हम ना एकदम उल्लू बनकर उन पर नजर रखेंगे। हाँ, तो भैया, ये नरपत की जेब से ना बंदूक बाहर झाँक रही है। अब धीरे से जाइए और बंदूक लेकर वापस आइए। जाइए। दिव्यम जी, हमें ना ध्यान से कमरे का कोना कोना देखना है। इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स यहीं कहीं छुपाए होंगे। लेकिन गोलू भैया, आप पहले गन निकाल के लाइए। हाँ। संभाल के। हाँ, ठीक है। संभाल के, संभाल के, संभाल के। अरे गोलू भैया, क्या कर रहे हो? असली है। अब हम तीनों ना फटाफट से पेपर्स ढूंढते हैं, इससे पहले कि वो दोनों उठ जाए। और हाँ, अगर रानी की नींद खुल गई तो कल ही तो हमें बता ही देगी। उसने कहा था ना कि वो उल्लू की तरह नजर रखे हुए है। गोलू भैया। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, टिक 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 टिक। आप वहाँ जाओ। संभाल के। हाँ। दिव्यम जी, खराटे बंद कीजिए। दिव्यम जी तो यहाँ है नहीं, फिर ये खर्राटे की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो कली भाभी हैं।
दरवाजा तो लॉक है। कली भाभी यहाँ सो रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। भैया को बताती हूँ। फोन कट गया तो पक्का कुछ खिचड़ी पक रही है। दिव्यम जी, गोलू भैया इधर आइए। सरपत भैया को फोन लगाती हूँ। रुक जाओ, हाँ भाई रुक जाओ। भैया, इन लोगों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है और कली भाभी यहाँ सो रही हैं। जरूर कुछ खुराफात कर रहे हैं। आप सतर्क रहना। हाँ बहन, तीनों को धर लिया गया है। गोलू भैया, क्या कर रहे हो? डर क्यों रहे हो? आपके हाथ में बंदूक है, इन्हें डराओ। अरे दिव्यम जी, गोलू भैया कोई चोर उचक्के थोड़ी है जो वो रोज रोज बंदूक हाथ में लेकर घूमते होंगे। हाँ दिव्यम, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। वो प्रोफेशनल नहीं है, डर लगता मालूम है है। मुझको ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन खुद की सेफ्टी के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कम ऑन गोलू भैया, उठाओ। ट्राई करता हूँ। हाथ ऊपर। ना बंदूक संभाली जा रही है और ना ही खुद का शरीर। देखो कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है और आया हमें डराने। रुक, मैं बताता हूं तुमने। पहले हाथ नू कड़ा करो, फिर बंदूक नू संभाल और तान दो मारी कनपट्टी पे। गला मजा आया। एक बार और चला, ले चला, मार इस पे, चला मार। दामाद जी, गांव के गवार सही, लेकिन मंदबुद्धि ना से। हमारी नजर तम पे शुरू से थी। अगर हम नरपट सरपट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें एक मुट्ठी बनना होगा।
उन्हें खुश रखना होगा और मौका देखकर हमें वो पेपर्स वापस से अपने नाम करवाने होंगे। भैया, ये लोग रात में पक्का कोई ना कोई कांड करेंगे, इन्हें इब मजा चखाते हैं। भैया, ये बबल गन है, इब देखो मजा। ये रही असली बंदूक। नहीं 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 नहीं। घर के कागज ढूंढने के लिए आए थे ना तुम लोग? चलो, देता हूं घर के कागज तुम्हें। दामाद जी, पहले चलो अपने बहन को कमरे से निकलवाना है। चलो। देवरानी जी, हम रख रहे हैं, कड़ी नजर रख। चौकीदारी करने का घना शौक चले संत ने, तो आज से पूरे घर में जागते रहो का नारा लगा के घूम। सरपंच जी, नरपत जी, माफ कर दीजिए। अब इतना पूरा दिन काम करके रात में सोएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे, कसम से, पक्का, प्लीज। ये तुम्हारी बहन पे नजर रखने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो सजा मिलेगी। भैया, इन लोगों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया था। हो ना हो ये राधिका की साजिश है। इसी ने मेरे दिव्यम जी को बहला फुसला के इस षड्यंत्र में शामिल किया होगा। चाल चाहे जिसकी भी हो, सजा तो पूरे परिवार में मिलनी है। भाभी, अरे भाभी क्या कर रही है? हमको लग रहा है, अपना हाथ संभाल के रखिए। सुजाता, यहाँ मच्छर मेरी जान ले रहे और तुम्हें हाथ की भरी है। मन करे करे तो से सारी सारी रतिया, मन करे करे तो से सारी सारी सारी। क्या कर रही हैं? अरे कहाँ से आई ये आवाज? भाभी, अरे इतनी रात को गाना कहाँ से बज रहा है? अब मम्मी जी, वो भी भोजपुरी। अरे कौन है? क्या? कौन है? अरे इतनी रात को क्या कर रहे हो? बंद करो, बंद करो ये सब। अरे अरे मत करो। अरे मत करो, कौन है? सुजाता फिर से आ गए। क्या हुआ? खुल गई नींद अब सबकी। चलो, 5 मिनट में सब हॉल में मिलो। और बहना के ससुर जी, तुम 1 मिनट ज्यादा ले लो। लुढ़क लुढ़क के आओगे, वक्त तो लगेगा ना। चलो जल्दी। ऐसे
अचानक आधी रात को इन्होंने नीचे क्यों बुलाया? राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, गोलू और कली भी नहीं दिख रहे कहीं। हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा होने वाला है। लोगों ने आधी रात को हमें क्यों जगाया? हमने ना जगाया माता जी, थारे बालक ही कूदा फांदी कर रहे थे आधी रात ने। ये तीनों हमारे कमरे में घुस के घर के कागज ढूंढ रहे थे। इसलिए हमने सबके सामने ही टांग दिए। अब कागज के 3 हिस्से से सब में दम से तो ले लो हमारे तरीके से ये कागज। कैसा तरीका? आप कली भाभी, वो बचपन में आपने कूद कूद के चॉकलेट्स और जलेबी खाने वाला रेस तो खेला होगा, बस वही खेल है। तुम लोग ने मेरे हाथ क्यों नहीं बांधे? मैं भी तो शामिल था ना इस प्लान में। दिव्यम जी, आप मेरे होने वाले पति हैं, इसका कुछ तो फायदा होगा ना आपको। एक बहुत ही आसान काम है आपके लिए, रुकिए। ये लीजिए, जब ये लोग कूद कूद के कागज ले रहे होंगे ना, तो आपको इनके ऊपर ये टेनिस बॉल्स मार के इनका काम थोड़ा सा और मुश्किल करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा घटिया काम नहीं करने वाला। ठीक है दामाद जी, तुमसे ना हो पाएगा तो हम इस बुड्ढे की खोपड़ी खोल देते हैं, सबका काम आसान हो जाएगा। दिव्यम जी, हम पेपर्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। हाँ। ये पक्का राधिका का प्लान है। हमेशा ऐसे खुराफात प्लान बना करके हमारे मुन्ना को फंसाती रहती है। बार बार एक बात याद दिलाने की जरूरत ना है, तुम साथ ना बहू अब। चिल्ला के बोल इसने और जुबान बंद करे अपनी, वरना थारी सजा ये भुगतेगी। तुम चुप करो, हमें जो करना है हमें करने दो। चलो बीच में आओ। अरे पर एक जरूरी काम तो रह गया। तेल क्यों डाल रहे हो तुम?
अब आएगा खेल का असली मजा। और इस काम के लिए तुम्हें पूरे 3 मिनट मिलेंगे। खेल शुरू, चलो। ना ना दामाद जी, अगर आपने जरा भी मदद करने की कोशिश की तो आपके पापा जी का खोपड़ी खाली कर दूंगा मैं। गोलू भैया, कली भाभी, हमें एक दूसरे को संभालना होगा, ध्यान से ये काम करना होगा। गोलू भैया आराम से, गोलू भैया। दामाद जी खड़े क्या हो, गेंद फेंको। अरे दिव्यम जी, इतना मुश्किल नहीं है, रुकिए मैं दिखा। आराम से। राधिका। ना ना दामाद जी, आपने जरा भी किसी की मदद करने की कोशिश की तो ये खेल खत्म हो ना हो, हमारे पापा जी का खेल जरूर खत्म कर दूंगा। ताऊ जी, आप इस वक्त गोलू भैया है ना, इसे खड़े खड़े तमाशा मत देखिए। ये लीजिए कैमरा, इससे तस्वीरें लीजिए। अरे यादगार पल है ये। हे प्रभु, पता नहीं ये तीनों ये काम कर पाएंगे या नहीं। भाभी, आपने कभी हाथी को कूदते हुए देखा? नहीं देखा है ना? और इस खेल में तो 2-2 हाथी खेल रहे हैं, हारना तो तय है। सुजाता, कभी तो किसी की कदर कर लिया करो। हमारे बच्चे हमारा घर बचाने के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं और तुम उन्हीं को नीचा दिखा रही हो। दामाद जी, गेंद फेंकिए। फेंको दामाद जी। अरे दामाद जी, निशाना तो घना बुरा थे आपका। लो गेंद दो इधर। अरे लाओ ना, हम दिखाते हैं कैसे मारते हैं। भाभी, आप कर पाएंगी? नहीं देवरानी जी, अब हम नहीं उठ पाएंगे। एक कली तो थी जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वही सबसे पहले गिर गई। ये क्या कर रहे हो? गोलू बेटा, गोलू बेटा, भैया। राधिका, तुम करती रहो कोशिश, तुम कर लोगी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा।
सिर्फ 45 सेकंड बचे हैं। राधिका, कम ऑन, मैं जानता हूं तुम कर सकती हो। अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखो। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिका, तुम हिम्मत मत हारना, तुम करोगी। महादेव हमारी मदद कीजिए प्लीज। सिर्फ 25 सेकंड है, जल्दी करो। कम ऑन राधिका। कली भाभी, हाँ, हमें आप दोनों की एक छोटी सी मदद चाहिए। आप लोग यहाँ पर ऐसे घोड़ा बनकर बैठेंगे, हम आप लोगों के ऊपर खड़े होकर फटाफट से पेपर निकाल लेंगे। अब ये हाथ नीचे से राधिका मेरे गोलू के ऊपर खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ राधिका, अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ, हम भी कोशिश करेंगे। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका दंड मंड मंड मन्निनाद मंड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतुन शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षण। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरस्तिकन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति पश्यति दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। इस बॉल से करंट क्यों आ रहा है? हर हर महादेव। राधिका, दिव्यम जी, हमने सारे पेपर्स ले लिए, हम जीत गए दिव्यम जी, हम जीत गए। हाँ राधिका, तुमने कर दिखाया, तुम जीत गई। हम जीत गए, हम जीत गए, हमें पेपर्स मिल गए, हम जीत गए। क्या हुआ मुन्ना?
बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। नरपा सरपंच जी, आप लोगों ने हमारे साथ इतना घटिया मजाक क्यों किया? तो तुम्हें किसने कहा था हम पे भरोसा करने के लिए? इतने सक्की दिखते हैं क्या तुम्हें हम? जो करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे ही खेल में उड़ा देंगे। एक नंबर के बुज़दिल और डरपोक हो तुम दोनों, लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो तुम। बहुत खेल खेलने का शौक है ना तुम दोनों, तो ठीक है, एक खेल मैं भी खेलता हूं तुम दोनों के साथ। अपने आप को बहुत बड़ा कुश्तीबाज समझते हो ना तुम दोनों, तो चलो हो जाए एक एक कुश्ती का मैच। तुम दोनों अगर हार गए तो अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांध कर अपनी इस धोखेबाज बहन को घर से लेकर निकल जाना, और गलती से भी मुड़ के मत देखना। और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी इस बहन रानी के साथ शादी कर लूंगा। विपिन जी, आप ये क्या मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। एक काम करना रानी, अपना बोरिया बिस्तरा और सामान बांध लो, और अपने इन भाइयों का भी सामान बांध लो, क्योंकि कल कुश्ती के बाद तुम लोगों को ये घर छोड़ के जाना जो है। बहन, तू सिर्फ सिंदूर और वरमाला तैयार रख। कल तेरी ये कागजी शादी खत्म और कानूनी तौर पे तू इस घर की बहू होगी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।